नमस्कार दोस्तों। और आज हम जिस शीर्षक को लेकर यहाँ आए हुए हैं वो शीर्षक है, या जिस शीर्षक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शीर्षक है अकरकरा, जिसका उपयोग हमारे औषधीय युग में बहुत पुरातन समय से होता आया है। और आज हम उसी अकरकरा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम या अंग्रेजी में अगर कहें तो बोटेनिकल नेम जिसका है एनेसाइक्लस पायरेथ्रम। और ये एक 12 मासी पौधा है, अर्थात ये साल के 12 महीने होता है। और इसमें इसका जो जड़ होता है वो मुख्य रूप से उपयोगी माना जाता है। अमूमन इसका उपयोग दांतों का पेस्ट बनाने, मंजन बनाने या फिर दवा में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से या अच्छी मार्केट ना होने की वजह से इसकी पैदावार किसानों द्वारा उतनी की नहीं जाती है, इसकी खेती की नहीं जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं और इससे हम किसान भाई किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो इसके गुणों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दंत चिकित्सा में इसका बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है। मजबूत चमकीले दांत और मुंह की बदबू खत्म करने के लिए इस औषधीय पौधे का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है, जिसको हम अकरकरा के नाम से जानते हैं। और इस अकरकरा की यदि हम खेती करें या इसका प्रचार प्रसार करें तो इससे अधिक से अधिक फायदा होने की संभावनाएं हैं। जो हमारे देश का किसान परेशान टहलता है, परेशान घूमता है कि हमको हमारी उपज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो एक अलग तरीके की खेती करके या इस प्रकार की औषधि का उत्पादन करके हमारे कृषक भाइयों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। मुख्यतः इसके जड़ का उपयोग किया जाता है और कहीं कहीं इसकी पत्तियों की भी मांग की जाती है। और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में बहुत लोगों को दांत की समस्याएं हैं, और जो दांत की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार डेंटिस्ट या दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और तमाम कंपनियां इस औषधि के माध्यम से दंत मंजन बना रही हैं, टूथपेस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में। और इसकी भारी मांग को देखते हुए मैं किसानों से अपेक्षाएं रखता हूं, या ये किसान भाइयों से अपेक्षाएं रखी जानी चाहिए कि इसके उत्पादन में भी वृद्धि करें। अब दंत चिकित्सा में इसका उपयोग मंजन, पाउडर में होता है, जिससे लाभ ये होता है कि अरकरा की जड़ जो होती है वो दर्द कम करने में, दांत के दर्द कम करने में बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें एल्कलाइल एमाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्कलाइल एमाइड्स होते हैं। और उसके बाद अन्य स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो इसका उपयोग सूखी खांसी, लकवा, गठिया, साइटिका या अन्य हड्डी संबंधी या नसों संबंधी रोग में इसका उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यौन स्वास्थ्य के लिए भी, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए, पुरुषों में कामेच्छाएं बढ़ाने के लिए, स्तंभन दोष दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम चूर्ण के रूप में, काढ़े के रूप में या अन्य माध्यमों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी खेती की। अकरकरा की खेती जो सुयोग्य मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में पानी भराव ना हो, साथ ही मिट्टी का जो पीएच मान रहे वो लगभग 7 से 8-9 के बीच में होना चाहिए।
इस पीएच मान पे ये औषधि की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब इसमें यदि हम खाद की मांग करें कि इस खेती में कितनी खाद की मांग होती है, तो प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 20 से 22 टन शुद्ध गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। और इसको खेत में डालने के बाद कल्टीवेटर से बढ़िया तरीके से जुताई कर देनी चाहिए, और 2 से 3 जुताई करने के बाद फिर क्यारियों में इसको लगाना चाहिए। इसको क्यारियों में लगाने से पूर्व इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका बीज है, अकरकरा का बीज, जिसमें छोटे छोटे रंध्र भी होते हैं, छोटे, जिसको हम कहते हैं एक रोए टाइप के। तो इसकी नर्सरी तैयार करने की बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इस 200 से 250 ग्राम बीज को क्यारियां बनाकर 1 मीटर चौड़ी दूरी पर इसकी बुआई की जानी चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 एकड़ रकबे में पौध रोपाई के लिए लगभग 80 वर्ग फुट जमीन की जरूरत नर्सरी तैयार करने के लिए होगी। नर्सरी को अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक रोपित कर दिया जाना चाहिए। और यह जरूरी है, क्योंकि तापमान अगर ऊपर नीचे होता है तो जमाव में समस्या आ सकती है। बीज को नर्सरी में 2 प्रकार से बो सकते हैं, या तो एक एक बीज को लगाएं या छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं। नर्सरी को अच्छी पौध लगाने से पूर्व बीज को थायरम, एगलाल से भी शोधित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि किसी प्रकार के रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज। तो अकरकरा का स्टोरेज हम कैसे करें? तो अकरकरा का स्टोरेज करने से पूर्व हमको उसकी कटाई करनी पड़ेगी। कटाई किस प्रकार होगी? जब अकरकरा की पत्तियां पीली पड़ने लगे, हल्की पीली पड़ने लगे, तो पौधों को जड़ से खोद लिया जाए। जड़ से पत्ती वाले हिस्से को अलग कर लिया जाए, यानी पृथ्वी से जो भाग ऊपर है वेजिटेटिव पार्ट, उसको अलग कर लिया जाए और जड़ अलग कर लिया जाए। दोनों को अलग अलग पानी में धोकर सुखा लिया जाए, और सूखने में लगभग 4 से 5-6 दिन लगेगा। उसके बाद जो वेजिटेटिव पार्ट यानी जमीन से ऊपर का पार्ट है, उसका प्रयोग भूसी के रूप में यानी हस्क के रूप में किया जा सकता है, और जमीन से भीतर का जो पार्ट है, भाग है, जो जड़ है, उसको पाउडर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों को अलग अलग करके कंटेनर में पैक करके सील बंद बोतल, जिसमें कि नमी न जा सके, अन्यथा नमी या हवा आने से वो खराब हो सकता है, उसमें कीड़े लगने की संभावना हो सकती है। पैक करके अगर आप बाजार में बेचना चाहते हैं या आप उसको छोटे छोटे पाउडर बना के बेचना चाहते हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार उसको पैक कर लें, पाउडर बना लें, या जिस माध्यम से आप बेचना चाहते हैं उस माध्यम से आप बेचने का प्रयास करें। अब बात करें कि प्रति एकड़ औसत उत्पादन कितना होगा। तो अगर हम सूखी पत्ती की बात करें तो अकरकरा की जो सूखी पत्ती है उसका प्रति एकड़ उत्पादन लगभग 3.5 से 4 कुंटल या 4.5 कुंटल होता है सूखी पत्ती, और जो जड़ मिलेगी वो लगभग 5-5.5 कुंटल, या बहुत अच्छी फसल हो गई तो लगभग 6 कुंटल प्रति एकड़ तक आपको उत्पादन दे जाएगा। तो ये थी अकरकरा के संबंध में मुख्य कुछ बातें, जिनका उपयोग करके अगर हम चाहें तो अकरकरा की खेती कर सकते हैं।
और जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और इसकी खेती मुख्यतः भूमध्य सागरीय देश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में किया जाता है, लेकिन यूरोप, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यह प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, मतलब अपने आप उग जाता है। और इसकी अगर हम परिवार की बात करें तो ये एस्टेरिया फैमिली से संबंध रखता है, एस्टेरिया फैमिली से संबंध रखता है। और अगर हम अकरकरा की लागत के बारे में बात करें तो अकरकरा की उत्पादन में लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है। जबकि वर्तमान के समय की बात करें तो अगर इसके जड़ की बात करें तो लगभग 800 से 1500 रुपए प्रति किलो तक इसकी जड़, और इसकी सूखी पत्तियों की बात करें तो 500 से 700 रुपए किलो सूखी पत्तियां बाजार में बेची जा रही हैं। इस तरह अगर 1 एकड़ में हम 6 महीने में लागत को छोड़ दें तो एक अच्छा खासा मुनाफा हम किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है, जो कि धान, गेहूं या अन्य फसलें पैदा करके हम नहीं कमा सकते हैं। यह एक प्रकार की अलग लगने वाली फसल जरूर है, लेकिन ये हम किसान भाइयों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। और अगर मंडी की बात करें तो नीमच मंडी औषधीय उपज के लिए सबसे अच्छी मंडी मानी जाती है, जहां यदि आप अपना सामान लेकर जाते हैं तो वहां पे ईजिली आसानी से बिक जाता है। या अगर आपको व्यापारिक तौर पे इस खेती का करना है तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर या किसी विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से भी इसको बेच सकते हैं। पुनः मैं बता देता हूँ, अकरकरा का इस्तेमाल दांत की बीमारी, गठिया, हड्डियों एवं यौन रोगों के लिए किया जाता है। इस खेती को करके किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस प्रकार की जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास से हम किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई जो इतनी मेहनत करते हैं उनको अगर उनकी उपज की अच्छी लागत मिल जाए, उससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाइयों को उनकी उपज का उचित लागत मिले, जिससे कि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। यदि आप सबको मेरे द्वारा प्रदान की गई इस जानकारी से लाभ होने की संभावना हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगे कि यह अन्य लोगों से साझा किया जा सकता है तो साझा करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।